योगी सरकार शीत ऋतु में सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मृत्यु की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से जनमानस को यातायात के नियमों एवं सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक करने के लिए आज से 31 दिसंबर तक द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा आयोजित करने जा रही है। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जागरूकता के साथ साथ औचक जांच, चालकों परिचालकों की काउंसलिंग और चालकों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण भी होगा। आपको बता दें कि आज से शुरू हो रहे सड़क सुरक्षा पखवाड़ा की शुरुआत परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह लखनऊ में 1090 चौराहे से करेंगे। पखवाड़े के दौरान परिवहन निगम ब्रेथ एनालाइजर डिवाइस के माध्यम से डिपो, कार्यशाला एवं मार्ग पर औचक जांच कराएगा। इसके अलावा परिवहन निगम की समस्त बसों की तकनीकी जांच कराकर ही बसों को आउटसेट कराया जाएगा। आपको बता दें कि आज वो दिन आ गया है कि आज से 31 दिसंबर तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा की शुरुआत होगी और 31 दिसंबर तक ये सुरक्षा पखवाड़ा चलेगा। आपको बता दें कि नियम उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। अगर नियम का उल्लंघन किया जाएगा तो इसकी कार्रवाई भी हो सकती है और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि स्वास्थ्य परीक्षण भी होगा। 31 दिसंबर तक ये सुरक्षा पखवाड़ा चलेगा और इसके साथ ही साथ अगर कोई नियम का उल्लंघन करता है तो बड़ी कार्रवाई होगी और ड्रंक ड्राइव ओवर स्पीड पर जागरूकता फैलाई जाएगी। अगर ड्रंक ड्राइव और ओवर स्पीड है तो इसके लिए जागरूकता फैलाई जाएगी। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा की शुरुआत जो है वो आज से हो गई है और 31 दिसंबर तक ये सुरक्षा पखवाड़ा चलेगा। योगी सरकार शीत ऋतु में सड़क सुरक्षा का जो नियम है वो लगातार कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, क्या कुछ जानकारी है कि इसमें कौन कौन से कार्यक्रम होंगे और ये 31 दिसंबर तक चलना है तो क्या कुछ होगा? जिस तरीके से बात की जाए ऋतु को लेकर के जो है सड़क सुरक्षा जो अभियान चलना है उसको लेकर के 15 से जो 31 दिसंबर तक इसकी शुरुआत की जा रही है और आज 1090 चौराहे से जो परिवहन मंत्री हैं वो इसको हरी झंडी दिखाएंगे। और इस मामले को लेकर के केवल परिवहन विभाग ही नहीं, पुलिस विभाग भी इसमें शामिल होगा, क्योंकि ये एक संयुक्त ऑपरेशन पूरी तरीके से चलाया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार देखा जाता है कि जो सड़क वाहनों में जो हादसे होते हैं और ठंड के मौसम में जो घना कोहरा होता है उसके बीच जो हादसे होते हैं, उन सभी हादसों से बचने के लिए ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान को पखवाड़ा अभियान दिया गया है। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा जो अभियान है इसमें जिस तरीके से पुलिस के मुखिया जो डीजीपी हैं उनके द्वारा भी जो निर्देश दिए गए हैं उसमें साफ तौर से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से परिवहन विभाग की गाड़ियां हो या फिर ट्रैक्टर हो या फिर जो भारी वाहन है उन सभी वाहनों का जो है फिटनेस चेक किया जाएगा। फिटनेस चेक करने के साथ साथ जो गाड़ी चला रहे होंगे उनको जो है शराब सेवन करके तो गाड़ी नहीं चला रहे, इन सभी चीजों की चेकिंग की जाएगी। और अगर इन सभी चीजों के तहत पाए जाते हैं तो अभी तो फिलहाल जो 15 से 31 दिसंबर तक ये अभियान चलेगा उसमें हिदायत दी जाएगी और जागरूकता फैलाई जाएगी। क्या-क्या निर्देश दिए जाएंगे कलीम? जैसे कि शीत ऋतु में सड़क दुर्घटनाएं और उनसे होने वाली मृत्यु की संख्या लगातार बढ़ती है, तो क्या कुछ निर्देश दिए जाएंगे और क्या कुछ नियम बनाए जाएंगे इनके लिए? देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके से ये जो अभियान है, अभियान में फिलहाल अभी तो पहले तो जागरूकता दिखाई जा रही है। जागरूकता के साथ ये अभियान जो चलाया जा रहा है इसमें साफ तौर से ये जो निर्देश दिए जा रहे हैं कि शराब का सेवन ना करते हुए गाड़ी चलाई जाए और जो गाड़ियों की फिटनेस पूरी नहीं है वो फिटनेस पूरी की जाएगी। इसके साथ ही जो गाड़ियों के नंबर हैं उन नंबरों की भी पूरी तरीके से चेकिंग की जाएगी कि जिस तरीके से नंबर मिटा करके लोग चलते हैं, जो हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं लगे हुए हैं और इसके साथ ही जो गाड़ी चलाने में जो लापरवाहियां दिखाई जाती हैं, इन सभी चीजों का एक तरीके से पालन कराया जाएगा। और पालन कराने के साथ साथ जो अभियान रहेगा उस पूरे अभियान के तहत ये पूरा अभियान रहेगा। और ये अभियान उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी सरकार ने इस मामले को फैसला लिया, क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जो उनके आंकड़ों की बात की जाए वो आंकड़े भी कहीं ना कहीं एक बढ़ती हुई संख्या की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उन सभी मामलों को लेकर के जिस तरीके से सख्ती बरती गई और शीत ऋतु की बात की जाए क्योंकि जब घना कोहरा होता है तो उस दौरान हादसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। फिलहाल उन सभी मामलों को लेकर के जिस तरीके से आज से इस अभियान की शुरुआत हो रही है तो इस अभियान को हरी झंडी भी परिवहन मंत्री दिखाएंगे और उस दौरान जो डीजीपी रहेंगे वो रहेंगे और जो पुलिस अधिकारी हैं उनके साथ साथ जो आरटीओ रहेंगे, इन सभी लोग शामिल होकर के पूरा अभियान यूपी में चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग की क्या कुछ निगरानी रहेगी पूरे उत्तर प्रदेश में यातायात नियमों पर?
हाँ, देखिए फिलहाल जिस तरीके से परिवहन विभाग की अगर बात की जाए तो जिस जी। तरीके से एम्बुलेंस हो गई या फिर ट्रैक्टर ट्रालियां हो गई या फिर जो बसें हो गई, क्योंकि लगातार जो हादसे देखने को मिलते हैं परिवहन विभाग की तरफ से, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में भी एक हादसा देखने को मिला था जी। परिवहन विभाग की बस का। तो उसके बाद से ये सख्त जो निर्देश दिए गए हैं उन्हीं सभी चीजों का पालन कराने के लिए आज से लगातार स्वास्थ्य को लेकर के ये जो गाड़ी चला रहे हैं उनके जी। चालक जो हैं उनका भी स्वास्थ्य पूरा चेकअप होगा और चेकअप होने के बाद ही उनको हिदायत दी जाएगी और हिदायत देने के बाद उनको जिस तरीके से सवारी ढोने के लिए जब गाड़ियां निकलती हैं तो उन सभी चीजों का चेकअप होने के साथ गाड़ी की फिटनेस से लेकर के ड्राइवर की फिटनेस पूरी जी। चेक की जाएगी, उसके बाद सड़क पर उतारा जाएगा। कलीम, और खबर इन्हीं सामने सभी आ अभियानों रही है कि स्वास्थ्य परीक्षण भी होगा, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए स्वास्थ्य परीक्षण वाली जो बात रही उसी इस जी। चीज को बताया गया स्वप्निल जी की जिस तरीके से गाड़ी की फिटनेस के साथ साथ जो चालक है उसकी फिटनेस यानी कि स्वास्थ्य जी। परीक्षण, क्योंकि जब स्वास्थ्य उसका ठीक रहेगा तभी वो गाड़ी चला सकेगा, क्योंकि कई हादसे ऐसे देखने को मिले हैं कि जो चालक है उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, गाड़ी चलाता एकाएक उसको जो है बीमारी से ग्रसित होना पड़ा और हादसा हुआ और हादसों में यात्रियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी, कई लोग हादसे का शिकार भी हुए। तो इन जी। सभी चीजों को लेकर के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ साथ जो गाड़ी की फिटनेस है उन सभी चीजों की बारीकी देखी जाएगी और किसी तरह का शराब का सेवन करते हुए गाड़ी नहीं चलाई जाएगी। इन सभी चीजों का पालन जी। पूरी तरीके से करना है और अगर इन मामलों में किसी तरह की लापरवाही दिखती है तो उन जी। लापरवाहियों पर कार्रवाई की बात भी कही गई है। फिर अगर इस मामले को लेकर के जी। पुलिस विभाग की बात की जाए, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से के साथ साथ बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के जो भी गाड़ियां चलती हैं उनको भी हिदायत दी जाएगी और अगर उसका भी पालन नहीं करते तो उनकी गाड़ियों पर सीजर की कार्रवाई भी करने की हिदायत दी गई है। जी। लेकिन अब जिस तरीके से देखना ये होगा स्वप्निल जी कि जिस तरीके से अब जी। ये जो पखवाड़ा अभियान शुरू हो रहा है, इस पखवाड़े अभियान में कितना सतर्कता बरती जाती है और क्या कुछ अभियान में लोग सीख लेते हैं और जिससे हादसों में कमी आ सके। जी, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।